धनतेरस पर सोना चांदी ही नहीं, 10 रुपए की ये चीजें खरीदने से भी होगा बेहद लाभ। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इतनी सस्ती वस्तुओं की खरीद करने से भी आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन वस्तुओं को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदना शुभ माना जाता है और उनके दाम भी ज्यादा नहीं होते। नंबर 1 पर है खड़ी हल्दी। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या जहां पर धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती। नंबर 2, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रहे कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 3, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को लाने से आप उन्हें अपने घर में आने का निमंत्रण दे रहे हैं, ऐसा माना जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी के 2 चरणों का जोड़ा लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरा जोड़ा पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। नंबर 4, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती है। नंबर 5, नमक। ज्योतिष्य के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपए का नमक का पैकेट जरूर खरीद कर लाना चाहिए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। खास तौर पर धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से विशेष ही लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का प्रवाह होता है आपके घर में। नंबर 6, खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इस धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाए, पुराने खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में
धन और धान्य की कमी नहीं होती है। नंबर 7, साबुत धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस पर साबुत धनिया के बीज जरूर खरीद कर लानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं या फिर आप अपने किसी भी जगह रख सकते हैं। नंबर 8, पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाए। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाए और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 9, धनतेरस पर इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस वाले दिन ऊपर बताई गई सभी चीजों को खरीद कर अपने घर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी भी है जिनकी खरीदारी धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दिन लोहे की चीजों को भूल कर भी ना खरीदे, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य प्राप्त होता है। बता दें कि लोहे का संबंध शनि से होता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, जिसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। आशा करती हूँ कि धनतेरस से जुड़ी हुई यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय श्री राम।